इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बिल्कुल गुस्सा उनको दलितों को से दबाया। अब से आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आज तक के मंच पर शोएब जमई और शहजाद पूनावाला में काफी जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। शोएब जमई किस तरीके से कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में इतनी सारी प्राइमरी स्कूल बंद हो रही हैं, इसका कोई उनके पास उत्तर नहीं है। तो शहजाद पूनावाला इसका कोई भी जवाब नहीं देते, लेकिन बात शिक्षा पे होती है तो शहजाद पूनावाला किस तरीके से उसको धर्म में परिवर्तित कर देते हैं। किस तरीके से शहजाद पूनावाला कहते हैं कि मदरसों में क्यों नहीं एआई पढ़ाया जाता, क्यों नहीं वहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, तो उसका जवाब शोएब जमई बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। चलिए इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ डिबेट, ये काफ़ी ज़बरदस्त है और शोएब जमई और शहजाद पूनावाला में काफ़ी ज़बरदस्त डिबेट होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बिल्कुल गुस्सा उनको दलितों को से दबाया। आराम से। अब से आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? भारतीय विवाह कितने लोग मानते हैं कि सही है? आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? कितने लोग? इतने कम हाथ उठ रहे हैं। तो सवाल ही समझा आप इंग्लिश में। अंतर जातीय विवाह कितने लोग सही मानते हैं? सबको अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए, आप ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए? अब हाथ उठाइए। कितने लोग? अर्जुन ने नागवंश की एक, लड़की दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 1 सेकंड, 8, 9 की लड़की के साथ शादी करी है। एक सेकंड आप आ जाइए सर, मैं चली जाती हूँ, बाहर आइए। नहीं मैं कर लूँ, ठीक है। कितने के? लगभग 8-9 लोग हैं। मैं आऊंगी आप लोगों से समझने के लिए कि क्यों आपकी ऐसी सोच है। एक सेकंड, शोएब जमई जी बोल रहे। शोएब जमई जी, क्या दिक्कत है? गीता जीने का एक तरीका है, महात्मा गांधी भी उसका पाठ करते थे और कहते थे इससे अगर गीता ये समझा रहा है कि जाति कर्म से तय होता है और ऐसी बात बच्चों को पढ़ाई जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग ये पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि भाई मुसलमान है तो इसको दिक्कत होगी ना। मुझे कतई दिक्कत नहीं। जो वाकई में धर्म पढ़ लेगा वो कभी नफरत की राजनीति का फुट सोल्जर नहीं बनेगा। जो अधूरा ज्ञान धर्म जिसके पास का रहेगा, मर्म। धर्म का वही हिस्सा। और मैं तो कहता हूँ पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट अभी मार्च 2025 में वो रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के 1149 प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है और 3000 प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर। सरकार ने 500 क्लस्टर स्कूल बनाने के लिए बजट दिया 24 करोड़। आज 2 साल हो गए हैं, कोई भी क्लस्टर स्कूल नहीं बना। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? बिजनेस इंटेलिजेंस कब पढ़ेंगे? कोडिंग कब पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी और सेलुलर रिसर्च कब पढ़ेंगे? आपको पता है कि मैं मानता हूँ एक मुस्लिम होने के नाते कि मेरा मज़हब इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी के धर्म की किताब, किसी मज़हब को, किसी के किताबों को पढ़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। कतई नहीं होगा। पॉइंट क्या बल्कि है मेरा आपका? ये पॉइंट क्या है? मानना पॉइंट क्या है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया और अलीगढ़ में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और मुसलमान हैं। चतुर्वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं और हैं मुसलमान। तो हमने कभी नहीं माना कि इस्लाम इतना संकीर्ण है कि किसी के छू देने से, किसी के किताब पढ़ देने से हमारा धर्म कतई भ्रष्ट नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमान मुजमल के साथ मान रहे हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे
कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को और इंसानियत सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग ना करे, कभी बूढ़ों को जात देख के, शोएब जी, धर्म देख के, शोएब जी, नेम प्लेट ठीक है, देख करके ठीक मारने वाला ना बने। ऐसा देश हमारा बने कि देखिए शोएब हमें जी, गर्व होता है। ओवैसी मैं साहब से बात होती है आपकी? एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले वो। नहीं, मैं सिर्फ एक बात पार्टी का ही नाम उन्होंने एक धर्म पर रख लिया। मैं उसके लिए स्पेशल ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं इतनी सारी, जब देखिए, वोट डालने आपको के बाद मैथ साइंस सबकी बात की, मदरसों में पढ़ा रहे क्या ये? मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे, उल्टा वहां पर मदरसों में मैंने बच्चे- आपको बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मदरसों में बीच में नहीं, धार्मिक ज्ञान ले अंजना जी, रहे ये हैं। राइट नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल का ज्ञान ले रहे बीच हैं। में नहीं, बीच में अंजना जी, you have to नहीं। stop. आप हाथ उठाइएगा, I'll give you You have your to turn. stop. अभी क्योंकि उन्होंने बीच साइंस में की नहीं। बात, क्योंकि उन्होंने No logic in बीच में that, नहीं, ना। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। Put लॉजिक your है mic नहीं है, down. वो आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की, अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी, आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है, एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूं, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा? आप बोलिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुला हुआ है। डिबेट को आप पूरा देखकर जाइए। आप जनता के तीखे तीखे सवाल आने वाले हैं जिस पर बीच मैम मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं, मुझे वो अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो उन्हें वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? सुनिए, मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए, सुनिए। माइक उठा के, माइक जो भी नहीं चाहते। आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो हर चीज प्रूफ करना पड़ता है। ये देखो, मैं पूरा पक्का वाला राष्ट्रवादी हूँ, मैं पक्का वाला बीजेपी हूँ। कागज दिखाने से नहीं डरता भाई, आप नया कागज दिखाने नया से काहे मुल्ला डरते है हो? ना, ज्यादा प्याज आप कागज खाता है, दिखाने ये से काहे ध्यान डरते हो? रखिएगा। पर्सनल अभी कमेंट्स आप मत नए कीजिए, नए बीजेपी में पर्सनल आए हैं। कमेंट्स मत कीजिए, और याद रखो, पर्सनली क्यों हिट कर रहे हैं? मुझे कोई क्या समस्या नहीं तरीका है। है? मुझे कोई तरीका नहीं तरीका है है? भाई मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे कोई इसका समस्या जवाब नहीं, मैं दीजिए जवाब ना। देता- 1000 प्राइमरी स्कूलों में मैं टीचर जवाब नहीं देता है, हूँ ना। वो समस्या अंजना जी, नहीं मुझे लगती जवाब देने आपको? दीजिए। ठीक है। टीचरों अंजना जी, की मुझे संख्या जवाब कम देने है। दीजिए। ठीक है, आप यूपी जवाब में दीजिए। 5000 स्कूल अंजना जी, जवाब बंद देने किए जा रहे हैं। अंजना जी, रोकिए, बच्चे कह रहे हैं कि 5000 सरकारी जवाब स्कूल देने दीजिए। क्यों अंजना जी, बंद किए जा रहे हैं, खामोखा क्यों करता है। मर्ज किया जा रहा है, वो चिंता का विषय नहीं है। इनको सिर्फ एक Please, अंजना, समुदाय को stop him, खुश ताकि करने मैं के अपनी- लिए मुसलमानों को नीचा दिखाना, उसको मदरसे के बच्चों को ऊपर कटाक्ष करना, गलत चीज इनका पढ़ाने पर एक बहुत सवाल है, इसमें महान- प्रॉब्लम क्या अरे है? भाई, Don't be कभी personal, पढ़ please लिया सुनिए। करो, मुझे जवाब देने दीजिए। ध्यान से पढ़ लिया करो। जिस दिन ढंग से ज्ञान पढ़ लोगे, कुरान पढ़ लोगे, उस दिन में सच्चे मुसलमान हो जाओगे। नकली मुसलमान अच्छा, आप अपना पसंद नहीं। सर्टिफिकेट, एक सेकंड, मैं उसमें मुझे बोलने दीजिए। एक तो बैठो। अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए आप, ठीक है? और दूसरा, ये भी पर्सनल सर्टिफिकेट कमेंट्स मत अपने जेब कीजिए। पे रखें। हाँ, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ये भी प्रश्न पूछिए। सर्टिफिकेट दे रहे थे ना डोंट हमें। गेट पर्सनल। ये भी सर्टिफिकेट दे आपको रहे नहीं थे। दे रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे वो भी। लेट्स बी मोर ऑब्जेक्टिव। ये तरीका नहीं है कि तुम क्या हिसाब करते चुकता हो, तो तुम मैं क्या करता करते हो।